जयशंकर प्रसाद पद्य के पाठ 6 में जयशंकर प्रसाद जी की प्रभु कविता का वर्णन है। आइए सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से अवगत हो लेते हैं। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रम संवत तदनुसार 30 जनवरी 1889 ईस्वी में गुरुवार के दिन हुआ। काशी के सराय गोवर्धन में उनका जन्म माना जाता है। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तंबाकू बनाने के कारण उन्हें सूंगनी साहू के नाम से भी जानते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार काव्य। नाटक भी लिखे आपने, दुर्स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एकूट। उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। कहानी लिखी, आकाशदीप, प्रत्युध्वनि, पुरस्कार, कुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध रचना की, काव्य कला तथा अन्य निबंध। आप जैसा चित्र देख रहे हैं ये विमल रात्रि का चित्र है। चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी पूरे संसार को आलोकित कर रही है, ऐसा कविता में हम पढ़ेंगे। प्रभु कविता जो है ये जयशंकर प्रसाद जी ने उनकी स्फुट कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम, उससे लिया है और इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता और प्रभु की इस पूरे संसार को प्रभु द्वारा निर्मित और ये जो प्रकृति है इसी में प्रभु के दर्शन कराने का आभास इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। आइए इसका ससुर वाचन करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं विमल इंदु की विशाल किरणें, स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें हैं हे प्रभु, ये आपका प्रकाश बता रही है, आपके होने का आभास करा रही है। अनादि तेरी अनंत माया, आपकी जो माया है वो अनादि, उसका अंत नहीं होता और अनंत है। जगत को लीला दिखा रही है, पूरे संसार को अपनी वैभवता दिखा रही है। आपकी दया का प्रसार कितना है, यदि हमें ये देखना है तो सागर को देखे, जिस प्रकार से सागर का हम अथाह नहीं पाते, अथाह उसका प्रसार होता है, उसके अंतिम छोर को हम नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से दया का नाप नहीं किया जा सकता। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। समुद्र में उठने वाली जो तरंग मालाएं हैं, हे तरंग मालाएं है प्रभु, आपकी प्रशंसा का राग गा रही है। आगे कहते कवि, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की आमनी में, विशाल मंदिर की आमनी में, जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, क्या कहता कवि, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना, हे प्रभु आपकी मुस्कान जिसे देखना हो वो चंद्रमा की रोशनी को देखे और उस मुस्कान को देखना है और उसकी हंसी की आवाज़ सुननी हो तो जो बहती हुई नदियाँ होती है उसकी कल कल की जो ध्वनि होती है उसमें आपके हंसने की मधुर आवाज़ मुस्कान छुपी है। विशाल मंदिर की यामिनी में, जिसे देखना हो दीपमाला, इस विशाल रूपी संसार जो है इसमें छाई रात्रि में अगर किसी को दीपमालाएं देखनी है तो जो अनेक ताराओं के समूह हैं उसकी ज्योति को देख सकते हैं, वो आपके इस दीपमाला का अनूठा पता बता रही है। प्रभु आगे, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनि के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी हो वे दया दया निधि,
जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। आगे कवि कहते हैं, प्रभु मैं प्रकाशमय हो तुम। प्रभु आप प्रकाशमय हो और आपका प्रकाश प्रेममय है। आप इस प्रकृति की जो कमलिनी है, आप इसके सूर्य हैं और असीम उपवन के तुम इस संसार रूपी जो उपवन है इसके स्वामी हैं, आप मालिक हैं, माली हैं। इस बात का पता ये धरती माता बराबर बता रही है। हे प्रभु, आप दयानिधि हैं, यानी करुणा निधि हैं, आप दया निधान हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, यदि प्रभु आपकी दया हो जाए, हे निधि के भंडारक आपकी दया हो जाए तो कौन सी इच्छा अपूर्ण रह जाएगी, यानी हर मनोरथ पूर्ण हो जाता है। सभी ये कहते पुकार करके, पूरा संसार कहते हैं, पूरा संसार यही पुकार करके कहता है, यही तो आशा दिला रही है। संसार कहता है, इसलिए ये बात हमें आशा दिलाती है। यहाँ पर कवि ने क्या बोला, जो तेरी होवे दया दया निधि। प्रभु अगर आपकी असीम कृपा हो जाए तो मनोरथ पूर्ण होता ही है, यानी यहाँ गारंटी काट दी है कवि ने कि अवश्य ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ कवि ने प्रकृति के साथ प्रभु की आस्तिकता, पूर्ण आस्तिकता का दर्शन हमारे को यहाँ कराया है। चित्र में हम देख रहे हैं प्रकृति का कितना सुंदर वरदान हम सबको मिला है, प्रभु का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। आगे शब्दार्थ, विमल यानी स्वच्छ, इंदु चंद्रमा, अनादि जिसके आरंभ और प्रारंभ का पता नहीं चले, स्मित मुस्कान, निनाद ध्वनि, यामिनी रात्रि, पद्मनी कमलिनी, अंशुमाली सूर्य, मनोरथ इच्छा। अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 1880 में, 1889 में, 1888 में, 1890 में। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती। उत्तर होगा प्रभा, माधुरी या सरस्वती, तो सरस्वती उनके संपादित पत्रिका का नाम था। जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम बताइए, कवि परिचय में पढ़ा था। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? अंशुमाली का क्या अर्थ है? प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? यामिनी मनुटा पता कौन बता रही है? दया निधि से क्या तात्पर्य है? प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रभु कविता की भाषा की विशेषता बताइए। हिंदी भाषा है, इसकी विशेषता लिखनी है। निम्नलिखित पंक्तियों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, विशाल मंदिर की यामिनी में, यहाँ से लेकर के पता अनूठा बता रही है, यहाँ तक लिखना। अगला है, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, से असीम उपवन के तुम हो माली। यहाँ तक हमें प्रश्नोत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में करना।